हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी सोना गुप्ता। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। देन गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं साउथ गोवा घूमने के लिए। जी हाँ, और मैं सुबह सुबह नहा के हो गई हूँ रेडी। और गाइस, ये शॉट मतलब मैंने ये वीडियो सामने का किस लिए लिया था उस वक्त, क्योंकि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैं किस लिए ले रही थी। देन ये है हमारा बस जिसमें हम लोग जाने वाले थे घूमने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने टूरिस्ट बस लिया हुआ था और हम लोग बस जा ही रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं साउथ गोवा। आज का टूर लंबा टूर रहने वाला है, तो इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन जो रहेंगे ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहेंगे और इनका आपको पालन आज पूरे दिन करना है। ओके, तो हर एक स्पॉट पे आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम पे आपको स्पॉट कवर करना है। टाइम पे नहीं आए तो क्या करना है? मुझे आ रही थी नींद, क्योंकि मैं रात को सोई नहीं थी। मैं सुबह सुबह सोई थी 3 बजे और 5 बजे 5:30 बजे उठ भी गई थी, इसलिए मुझे नींद आ रही थी। हस्बैंड बोल रहे थे कि नहीं नहीं जाना है घूमने के लिए, बट मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो मैं सब जगह घूम ही ली हूँ, बस एक जगह ही बचा हुआ है, तो क्यों ना हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। देन हम लोग निकल गए फर्स्ट स्पॉट के लिए। तो गाइस, धूप इतनी थी कि पूछो ही मत, बट फिर भी मैं एक्साइटमेंट में निकल गई घूमने के लिए। और हमारे साथ हमारे बस के सारे लोग थे, अलग अलग जगहों से ये लोग आए हुए थे, और क्या क्या भाषा बोल रहे थे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और यूं हम लोग निकल गए। ये इतना सारा ग्रीनरी, इतने सारे पेड़ पौधे। हम लोग बीच पे जाने वाले थे, क्योंकि हमें जाना था शिप से जितने भी शूटिंग प्लेसेस हैं जो गोवा में शूट किए गए हैं, मतलब यूं कह लो तो समुद्र के अंदर है ना, वहाँ हमें जाना था वो शूटिंग प्लेस को देखने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग वहीं जाने वाले थे। और ये देखो सामने बीचेस दिख रहे हैं, हम जा रहे तो देन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी वो खाने के लिए ली थी। और ये सारे बीचेस, ओ माय गॉड, ये साउथ गोवा के बीचेस थे। ये इतने मतलब क्लीन थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ। देन हम लोग जाने वाले थे बोट पे, तो बस हम लोग जाने की तैयारी ही कर रहे हैं गाइस। इतनी सुंदर लहरें चल रही थी ना समुद्र की कि कहो ही मत। देन हम लोग पहुंच ही गए फाइनली अंदर। और ये देखो हमारी बोट जो है वो स्टार्ट होने वाली है, और ये लहरें। बीच गोवा का फेमस बीच। ये बीच के ऊपर मुन्ना भाई, MBBS, बुधनाथ, रंगीला, ऐसे बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो अभी हम लोग अरेबियन सी में जाएंगे। तो किसी को भी सी का मजा लेना है, सी का एक्सपीरियंस लेना जाएंगे मांडवी रिवर में। तो किसी को मांडवी रिवर का एक्सपीरियंस लेना है तो आगे जाके बैठ सकते हैं। दोनों साइड में बैठने के लिए जगह है, वहाँ पे बैठ सकते हैं आप लोग। रिवर का मजा ले सकते हैं। असली रिवर का मजा आगे में मिलेगा। और किसी को डांस करना है तो आगे में जो ओपन प्लेस है वहाँ पे आप लोग डांस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान में रहे, कोई भी पानी में जाम मत मारो, और आपके हाथ में कुछ भी वेस्ट है वो बाहर मत उड़ाओ। राइट साइड से आगे डस्टबिन है, डस्टबिन यूज करो। और किसी को ठंडा पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठंडा बियर चाहिए, कोल्ड बियर चाहिए, चिल्ड बियर चाहिए, तो बोर्ड में मिलता है, पीछे में आके ले सकते हैं। ये गोवा का सेंट्रल जेल का अभी उसको म्यूजियम बना है। आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं बाय रोड। उस प्लेस का नाम है रेस मांगूस। और एक फोर्ट के ऊपर पुकार फिल्म की शूटिंग हुई थी। अभी तो आपकी पुकार फिल्म वहाँ पे शूट की गई थी। तो अभी फोर्ट के वो साइड में देखो, फोर्ट के वो साइड में व्हाइट कलर की चर्च दिख रही है, व्हाइट कलर की चर्च। इस चर्च का नाम है रेस मंगूस चर्च। और चर्च के सामने जोश मूवी की शूटिंग हुई थी। जोश, शाहरुख खान की फिल्म जोश वहाँ पे शूट की गई थी।
देखिए, ये जो आपको अभी आगे दिखेगा ये है सेंट अगस्टिन टावर। ये सेंट अगस्टिन टावर एक जमाने में चर्च था। ये देखो अभी हम लोग जा रहे हैं ओल्ड गोवा। तो जैसे पणजी गोवा का नया कैपिटल है वैसे ओल्ड गोवा गोवा का पहला कैपिटल था। तो इधर ओल्ड गोवा में दो चर्च है। एक चर्च का नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और दूसरी है से कैथेड्रल चर्च। जो से कैथेड्रल है वो एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट चर्च है और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस थर्ड लार्जेस्ट चर्च है। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च को बनाने में 11 साल लग गए। इट टुक 11 इयर्स। और इस चर्च में एक बॉडी है, सभी को पता है ना, सेवियर की। तो जैसे ही आप चर्च के अंदर जाओगे थोड़ा आगे चल के राइट साइड में ऊपर रखी है बॉडी कांच के कॉफिन में। बॉडी की एक साइड आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो पहले हर साल 3 दिसंबर को सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी को नीचे रखते थे लोगों को देखने के लिए। और बाद में लोग उनकी बॉडी को हाथ लगाने लगे। इसके लिए उन्हें कांच के कॉफिन में बंद करके रखा है और 10 साल में एक बार नीचे रखते हैं। अभी 2014 में रखी थी बॉडी नीचे, अभी 2024 मतलब इसी साल 3 दिसंबर। देन गाइस नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए चर्च देखने के लिए। जी हाँ, सेकंड था हमारा चर्च। और ये जो चर्च है ना वो बहुत ही पुराना चर्च है और इस चर्च को आपने बहुत सारे फ़िल्मों में देखा भी होगा। मैंने भी देखा है। मुझे फ़िल्मों का नाम याद नहीं आ रहे हैं कि कौन कौन से, शायद सलमान खान का बहुत सारा पिक्चर था जिसमें कि मैंने ये चर्च को देखा है। और भी बहुत सारे पुराने पिक्चर्स हैं जिसमें कि देखा गया है इस चर्च को। और मैं आपको बता दूं कि इस चर्च के अंदर एक रियल डेड बॉडी पड़ी हुई है, एकदम रियल, जो कि उसको क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया है, इतना तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट एकदम रियल बॉडी इस चर्च के अंदर रखी हुई है जिसको कि हम लोग अभी जा रहे हैं देखने। तो चलिए अंदर देखते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, कैसी है। और गाइज़ ये चर्च देखो इतना प्यारा है ना, इतना सुंदर है ना अंदर से कि मैं क्या बताऊँ। जगह जगह पे मतलब इतनी शांति है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी, इसीलिए मैं बिल्कुल भी फ़ोटोग्राफी नहीं कर रही थी। और मैं ना मतलब यूँ कह लो तो छिप छिप के थोड़े बहुत कर रही थी। और अंदर से कुछ इस तरह से ये चर्च दिख रहा था। और इसका बनावट, ओ माय गॉड, ये देखो पता नहीं किस टाइप का ये बनाया हुआ था, मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट हाँ, जो भी था बहुत सुंदर था। ये थे यीशु मसीह, शायद इसको बोलते हैं ना इनको, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं है अच्छे से चर्च के बारे में। तो ये मैं क्या बोलूँ, शायद मैं अंदर पहुँच गई थी। हाँ, शायद मैं अंदर पहुंच गई थी। डेड बॉडी जो है वो मैंने देख लिया था और मैं अंदर पहुंच गई थी। और वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना मना था, इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बट हाँ, मैंने डेड बॉडी को देखा है साइड से, एक तरफ से। यार मतलब रियल का डेड बॉडी, वो भी काफ़ी पुराना, मैंने उसको देखा आज। ये एक बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। देन मैंने यहाँ पे इस जगह पे टिकट लिया और मैं चली गई अंदर। अंदर में जो है ना यीशु मसीह का जो पूरा बैकग्राउंड है ना वो मैंने लाइव देखा। उसकी बस मात्र जो टिकट थी वो 20 से 30 रुपये थी, वो मैंने एकदम लाइव देखा अंदर में, है ना। तो उसमें मुझे 30 मिनट्स चल गए। और ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये भी एक चर्च ही है, इसमें भी बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो चलिए मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। गाइस धूप इतनी थी कि कहो ही मत। और मेरे हस्बैंड जो थे वो बाहर में ही थे, क्योंकि उनको ये सब व्लॉगिंग में और ये सब चीज़ों में उनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो बाहर में ही मेरा वेट कर रहे थे और बोल रहे थे कि आपको जो करके आना है अंदर में जल्दी से करके आ जाओ, है ना। तो मैं अकेले गई थी क्योंकि मुझे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ की दिखानी थी, तो मैं अकेले ही गई थी। और गाइज़ ये है नेक्स्ट चर्च। इस चर्च को तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, क्योंकि इस चर्च में भी बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है। गाइज़ ये इतना प्यारा है ना, दोनों जो चर्च है ना वो आजू बाजू ही है, एक इस साइड में है एक इस साइड में है। यार मतलब मैंने देखा ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारे चर्च मतलब इतने खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। कमाल का है गोवा, मतलब इतना प्यारा है ना कि मैं क्या बोलूँ। और अंदर
वाह, नक्काशी जो की गई थी ना उसका तो मतलब वो एक तरह से कह लो लाजवाब था। और ग्रीनरी, ओ माय गॉड, बहुत प्यारा था। द नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मुझे नहीं पता कि हाँ ये ना मतलब मैं ध्यान में नहीं है, ये जो मंदिर थी वो शायद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की शायद कुछ इस तरह से कुछ मंदिर थी, मुझे अच्छे से पता नहीं है इसके बारे में। देन मैं अंदर जा रही थी ना एंजॉय करते करते, मतलब धूप तो इतना था ना, बट मैं क्या बताऊँ, मेरे को एंजॉय करना हमेशा ज़रूरी होता है। और ये है ना, उन्होंने मुझे तौलिया लुंगी लपेट दिया था क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहना हुआ था, तो उनका कहना था कि शॉर्ट्स पहन के अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे लुंगी पहना दिया था कुछ इस तरह से लपेट के। देन मैं इसको पहन के ही अंदर गई, दर्शन करी मैं, उसके बाद मैं निकल गई वापस। और भी बहुत सारे शूटिंग प्लेसेस थे जहाँ की मैं विजिट कर रही थी। तो गाइज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।